अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी तक म्यूकस क्लियरेंस की सारी टेक्निक्स बता दी। मैंने आपको कहा आप शेकिंग यूज़ करते हैं, परकशन, वाइब्रेशन, पोस्टल ड्रेनेज की टेक्निक्स यूज़ करते हैं। ये एक छोटी सी वीडियो होगी जिसमें मैं आपको ना एक छोटा सा सीक्वेंस बताऊंगी कि कैसे कैसे आपने यूज़ करनी है। लेट्स से कि आपके पास एक पेशेंट आता है। सबसे पहले आपने उस पेशेंट की असेसमेंट करनी है। आपने पेशेंट की असेसमेंट कर ली, ठीक है। उसके बाद आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि जी आप पेशेंट की सेक्रेशन अंदर रिटेन्ड है, ठीक है। आप जब अपनी सेक्रेशन रिटेन देख लिया तो फिर आपको पता चल गया कि नाउ अब मुझे ये देखना है कि सेक्रेशन रिटेन है, यस मुझे मिल गया। उसके बाद मैंने आइडेंटिफाई करना है वो पर्टिकुलर लंग सेगमेंट जिसके अंदर मुझे प्रॉब्लम आ रही है। अब वो जो पर्टिकुलर लंग सेगमेंट अंदर जिसके अंदर पेशेंट को प्रॉब्लम आ रही है, मैंने वो आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मैं पेशेंट को उस सेगमेंट के अकॉर्डिंग जो पोस्टल ड्रेनेज वाली पोजीशन है ना उसके अंदर जो है वो प्लेस कर दूंगी। यानी पेशेंट की प्लेसमेंट मेरी उस तरह की हो जाएगी। जब मैंने पेशेंट को पोस्टल ड्रेनेज वाली पोजीशन के अंदर ले आई, उसके बाद मैंने स्टार्ट किया चेस्ट परकशन के साथ, ठीक है। चेस्ट परकशन के सेक्रेशन को वहां से लूजन कर दिया। अब सेक्रेशन को खाली लूजन थोड़ी करना है। अब मैंने उसके बाद क्या किया, चेस्ट शेकिंग की। और चेस्ट शेकिंग ने क्या किया, उन सेक्रेशंस को थोड़ा सा जो है ना वो ऊपर मूव करना है, या आप सिंपल वर्ड्स में कह दें सेंट्री कलेक्ट करना है, या उसको मोबिलाइज करना शुरू कर दिया, ठीक है। फाइनली अगर इससे भी काम नहीं बना तो मैंने चेस्ट वाइब्रेशन यूज की, चेस्ट वाइब्रेशन या शेकिंग वगैरह यूज की। और जब मैंने ये टेक्निक अप्लाई की तो उसकी वजह से जो सेक्रेशंस है वो क्या होंगी, पेरिफेरली ऊपर की तरफ मूव करेंगी। और फिर सेक्रेशंस जो है ना, मैं क्या कहूंगी पेशेंट को, आप कहूंगी कि आप अपनी करिए कफ। अब पेशेंट के अंदर मैंने जो है वो सेक्रेशंस को मोबिलाइज भी कर लिया हुआ है, ठीक है। मैंने सेक्रेशंस पोस्टल ड्रेनेज वाली पोजीशन के अंदर कर लिया हुआ है। जब मैं अब पेशेंट को कहूंगी कि आपने कफिंग करनी है तो जो है ना वो पेशेंट है वो कफिंग करेगा, तो वो सारी एक्सपेल आउट हो जाएंगी, कफिंग या हफिंग। यहाँ पर अपने हम FET यानी फोर्स्ड एक्सपायरेशन टेक्निक्स कफिंग और हफिंग को यूज करें ताकि वो सेक्रेशंस को निकाल दे। यहाँ तक तो अगर पेशेंट कर लेता है तो ठीक है, लेकिन अगर कफिंग फिर भी नहीं हो रही है तो फिर हमें सक्शन की भी जरूरत पड़ती है जो हम यूज कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि सेक्रेशन अब क्लियर हो गया कि नहीं। अगर हमें पता चलता है कि सेक्रेशन क्लियर नहीं हो गया है, देन इट इज द टाइम कि आपने क्या, या तो पेशेंट की रीएवैल्यूएशन करनी है ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी कहाँ पर गड़बड़ है। या अगर पेशेंट आपको लगता है कि मैंने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया है, पेशेंट की सेक्रेशंस में भी बहुत ज़्यादा जो है उनकी डिटेंशन हो गया है, तो अगेन उसको निकालने के लिए फिर मुझे दोबारा से सारे प्रोसेस को क्या करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा। और अगर फिर भी नहीं हुआ तो फिर मुझे जो क्या करना पड़ेगा, पेशेंट को अगेन रीअसेस या रीएवैल्यूएट करना पड़ेगा। अगर किसी से भी काम नहीं बनता फिर देयर आर डिफरेंट डिवाइसेज, जैसे कि हमारे पास फ्लटर डिवाइसेज होते हैं और डिफरेंट डिवाइसेज होते हैं, सक्शन डिवाइसेज होते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, उनको हम यूज करते हैं, ठीक है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन अगेन मैंने जैसे कि आपको बताया, असेस पेशेंट फॉर रिटेन सेक्रेशंस, आइडेंटिफाई अफेक्टेड सेगमेंट, ग्रेविटी असिस्टेड पोजीशन के अंदर लगाया, परकशन की जिसकी वजह से सेक्रेशन जो है वो लूजन होगी, शेकिंग की ताकि सेक्रेशन सेंट्रली चली गई, वाइब्रेशन की ताकि फाइनल ट्रांसपोर्ट हो सके, और फिर आपने कफिंग के लिए सक्शन वगैरह यूज कर लिया और दोबारा से उसको साथ को रिपीट कर दिया। अब आपके पास यहाँ पर एक पेशेंट का सिनेरियो है, कहते हैं कि आपके पास 55 ईयर ओल्ड पेशेंट आया जिसको कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया है और उसके अंदर रिटेन सेक्रेशन है राइट लोअर लोब के अंदर, राइट लोअर लोब के अंदर, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले, और पेशेंट के क्लिनिकल फीचर्स क्या, प्रोडक्टिव कफ है, ऑक्सीजन सैचुरेशन पेशेंट की आपको कम दिख रही है, परकशन नोट भी आपको कम दिख रहा है। और हमें पता है परकशन नोट डल होता है उस सेगमेंट के ऊपर जहाँ पर नमूनिया होता है, क्रैकल्स और आपको जो है ना वो भी दिख रहे हैं, जो है रोंकाई वगैरह भी दिख रहे हैं, और कफ भी वीक है ड्यू टू द फटीग, क्योंकि पेशेंट बहुत ज्यादा जो है उसके मसल्स जो है वो टायर्ड हो चुके हैं बार बार कफिंग करके, ठीक है। आप सबसे पहले आपने पेशेंट की आइडेंटिफाई किया, ठीक है। आपने जो है वो असेसमेंट की, और असेसमेंट करने के बाद आपने जो सारी फाइंडिंग्स है उनको नोट डाउन कर लिया, ऑस्कल्टेशन की भी, परकशन की भी, और चेस्ट एक्सरे भी आप लोगों ने देख लिया, और आपको पता चल गया मसला क्या है, राइट लोअर लोब के अंदर। तो फिर आपने क्या किया, पेशेंट को पोस्टल ड्रेनेज वाली पोजीशन के अंदर जो है वो बिठा दिया, मतलब पोस्टल ड्रेनेज वाली पोजीशन के अंदर बिठा दिया। और आपको पता है राइट लोअर लोब के पोस्टीरियर बेजल सेगमेंट, क्योंकि वो राइट लोअर लोब कह रहे हैं, और फिर आप लोगों ने सेगमेंट भी आइडेंटिफाई करना होता है। अगर आपने नहीं भी आइडेंटिफाई किया तो आप राइट लोअर लोब की टेक्निक्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो राइट लोअर लोब को करने के लिए हमने कहा कि हमने क्या करना होता है, पेशेंट को प्रोन के अंदर करना होता है, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो है बेड है वो टिल्टेड होता है 15 से 20 डिग्री के अंदर, और पिलो हम अंडर द हिप प्लेस करते हैं, ठीक है। वो हमने कर लिया। तो एज अ रिजल्ट आप पेशेंट को हम लोगों ने क्या कर दिया, जो है वो पोस्टल ड्रेनेज वाली पोजीशन के अंदर। बट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि पेशेंट सिक्योर होगा, पेशेंट के अंदर कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ना रिलेटिव और ना ही एब्सोल्यूट। चेस्ट परकशन फिर मैंने अप्लाई करना शुरू की। मैंने उस पर्टिकुलर सेगमेंट के ऊपर क्या किया, अपना हैंड प्लेसमेंट किया, और मैंने चेस्ट परकशन अप्लाई की ताकि सिक्रीशन का हो जाए, लूजन हो जाए। जब वो हो जाएंगी फिर मैंने चेस्ट शेकिंग भी अप्लाई करना शुरू कर दी, ठीक है। चेस्ट शेकिंग मैंने अप्लाई कर दी, तो एज अ रिजल्ट मैंने एक्सपायरेशन के ऊपर एक फर्म कंप्रेशन भी दे दिया। फिर मैंने चेस्ट वाइब्रेशन भी अप्लाई की, ठीक है। मैंने देखा कि अगर परकशन से भी काम नहीं बन रहा है, शेकिंग से भी काम नहीं बन रहा है, तो मैं वाइब्रेशन पे चली जाती हूँ। तो बाद मैंने वाइब्रेशन की, और उसके बाद मैंने पेशेंट को कमांड दी कि आप कफ करें, या सक्शन मैंने यूज किया ताकि जो भी सेक्रेशन है वो चली जाए। और मैंने सारी के सारे जो है ना वो सारे स्टेप्स को जो है वो रीएवैल्यूएट किया अगर पेशेंट के अंदर वो सक्सेसफुल नहीं रहे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द
पोस्टल ड्रेनेज टेक्निक। इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल बी लर्निंग अबाउट एंड अदर टेक्निक्स जो कि हम लोगों ने कहा डिफरेंट डिवाइसेस का यूज़ करके करते हैं। थैंक यू सो मच।